अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 इसका हम पार्ट 9 और लेक्चर 9 डिस्कस करें। तो इसमें हम प्रिंटर्स की बात करेंगे। प्रिंटर्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ये आपके सामने चार्ट एक नज़र आ रहा है। इसमें आप देखें तो मेन दो कैटेगरीज हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर आप देखें तो कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं, उसके बाद लाइन प्रिंटर्स हैं, और कैरेक्टर प्रिंटर की फर्दर टाइप्स हैं मज़ीद दो, डॉट मैट्रिक्स और डेसिमल प्रिंटर। इसी तरह इम्पैक्ट प्रिंटर में राइट साइड पे आप देखें तो लाइन प्रिंटर आ जाते हैं, और लाइन प्रिंटर के अंदर मज़ीद सब टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। इसी तरह आप क्लासिफिकेशन में राइट साइड पे आप चले जाएं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इंकजेट है, उसके बाद लेज़र है, और फिर थर्मल प्रिंटर इसमें आ जाते हैं। तो हम बारी बारी इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मेन डिफरेंस ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो फिज़िकली टच करके पेपर को प्रिंटिंग करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फिज़िकली टच नहीं करते। और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मिसाल तौर पे स्प्रे करके इंक को स्प्रे किया जाता है, या फिर लेज़र बीम यूज़ की जाती है। तो अभी हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर डॉट मैट्रिक्स को सबसे पहले देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर आप बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ये आपके सामने एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसको देखें। ये पीछे इसकी पेपर ट्रे है, यहाँ से हम शीट लगाते हैं और इधर से ये प्रिंट होके ये शीट बाहर आ रही है। तो इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह होता है। अभी ये एक प्रिंट हेड है इसके अंदर। तो प्रिंट हेड के नीचे ये जो यहाँ पे स्ट्रिप सी आपको नज़र आ रही है, इसको हम इंक रिबन कहते हैं। इसके ऊपर इंक होती है और उससे नीचे ये पेपर शीट है, यानी सबसे ऊपर प्रिंट हेड है, उसके नीचे इंक रिबन है और सबसे नीचे ये पेपर शीट है। तो ये हेड जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। इस हेड के आगे पिन्स होती हैं एक से ज़्यादा, आमतौर पे 9 पिन्स होती हैं या 24 पिन्स होती हैं, और ये साइड पे पेपर क्लिप्स लगे हुए हैं, और पेपर क्लिप्स के अंदर ये होल वाली शीट फिक्स की हुई है। तो ये इस तरह की जो शीट होती है इसको कंटिन्यूस पेपर कहते हैं, ये जिसके साइड पे होल्स होते हैं। तो ये एक शीट दूसरी शीट के साथ अटैच होती है और प्रिंटिंग कंटिन्यूस होती रहती है। इसका पूरा मतलब एक पैकेट हम इस की ट्रे के अंदर डाल देते हैं और एक के बाद दूसरी शीट प्रिंट होती जाती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, भी हम शीट्स को अलग कर सकते हैं। तो वैसे लाजमी नहीं है भाई इसमें कंटिन्यूस शीट ही यूज़ हो। इसमें आम जो हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो भी सिंगल शीट भी इस तरह की यूज़ हो सकती है इसके अंदर। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो है उसकी क्वालिटी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होती। उसमें आप देखें तो ये यहाँ पे ये मैंने दिखाया कि एक प्रिंट कैरेक्टर मिसाल तौर पे ए हमने प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक से ज़्यादा डॉट्स से मिल के तो एक ए बनेगा, यानी एक से ज़्यादा जो हेड की पिन्स हैं वो प्रेस होंगी उस इंक रिबन के अगेंस्ट, तो ये कैरेक्टर ए बनेगा। तो ये डॉट्स यहाँ पे बहुत ही बड़े करके दिखाए गए हैं। तो ये डॉट्स एक दूसरे के इतने करीब होते हैं भाई वो आम इस तरह इंसानी आँख उनको नहीं महसूस कर सकती। तो हमें एक स्मूथ ए लिखा हुआ नज़र आता है, हालांकि ये एक से ज़्यादा डॉट्स होते हैं। अब इसके जो कैरेक्टर प्रिंटर में लेज़र, ये जो अभी हमने बात की है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसमें फिर नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है यानी आप कह सकते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम कह सकते हैं कि
लो क्वालिटी एंड लो प्राइस प्रिंटर्स हैं। इसके अलावा इन नॉइज़ प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रिंटिंग, तो प्रिंट स्पीड जो है कैरेक्टर्स पर सेकंड में मेजर की जाती है। तो एक ओल्ड स्टाइल प्रिंटर हैं जो पहले बहुत यूज़ होते थे, आजकल ना होने के बराबर यूज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अगर देखें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये मैंने ना इसका प्रिंट हेड दिखाया है। प्रिंट हेड जो है ना वो मेन डिफरेंस है इसमें। इसको डेजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट लाइक डेजी फ्लावर जो है इसके एक से ज़्यादा पेटल्स हैं, हर पेटल के ऊपर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये दिखाया भी जा रहा है भाई, कैरेक्टर्स एम्बोस्ड ऑन टिप ऑफ द आर्म, ये इनको आर्म्स हम कहते हैं या पेटल्स भी इनको कहते हैं। और टोटल ऑफ 96 कैरेक्टर आर्म्स, तो ये तकरीबन 96 कैरेक्टर्स के लिहाज से 96 आर्म्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये जो व्हील है, ये व्हील एक तरीके से हेड है पूरा। तो ये व्हील जो है इस तरह हॉरिजेंटली भी इस तरह मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, और ये फिर व्हील जो है मूव करता है। तो जहाँ से प्रिंटिंग जिस कैरेक्टर की करनी होती है वो कैरेक्टर जो है ये व्हील घूमता है और वो कैरेक्टर इधर सामने आ जाता है, और उसके पीछे ये एक हैमर टाइप एक चीज़ है, वो उसको प्रेस करती है। तो वो कैरेक्टर जो है, और नीचे ये इंक रिबन आपको नज़र आ रहा है, ये इंक रिबन है और उसके नीचे पेपर शीट है। तो वो कैरेक्टर उधर बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और इसमें कुछ डिफरेंसेस ये हैं कि इसकी जो आप कह सकते हैं कि प्रिंट क्वालिटी जो है बेटर देन डॉट मैट्रिक्स। वजह इसकी ये कि ये पूरी पैटर्न के ऊपर जो एक कैरेक्टर है तो वो पूरा बना हुआ कैरेक्टर प्रेस होके इधर प्रिंट होता है, जबकि डॉट मैट्रिक्स में जो है वो छोटे छोटे डॉट से एक कैरेक्टर बनता है। तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, स्लो स्पीड देन डॉट मैट्रिक्स। तो इसको भी हम कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन CPS यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड। नेक्स्ट अब देखें लाइन प्रिंटर्स हैं। लाइन प्रिंटर्स जो हैं, लाइन प्रिंटर्स में आगे फिर इसकी दो कैटेगरीज हैं, बल्कि तीन इसकी कैटेगरीज हैं। चेन प्रिंटर आते हैं या बैंड प्रिंटर, और उसके बाद ड्रम प्रिंटर है। तो चेन प्रिंटर का कंसेप्ट कुछ यूँ है भाई, इसके अंदर ये इस तरह का एक चेन होता है, ये स्टील वगैरह का चेन होगा। तो इधर मल्टीपल हैमर्स होते हैं और इसके नीचे इंक रिबन है और फिर पेपर शीट है। तो वो चेन जो है वो यहाँ से रोटेट करता करता जब इन हैमर्स के नीचे से पास होता है तो
मल्टीपल हैमर्स जो हैं वो स्ट्राइक किए जाते हैं। हर कैरेक्टर के लिए एक हैमर होता है और वो अगेंस्ट इंक रिबन के वो प्रेस किया जाता है और एज ए रिज़ल्ट नीचे जो शीट है उसके ऊपर कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मुकम्मल एक लाइन प्रिंट होती है एक वक्त में, क्योंकि एक से ज़्यादा हैमर्स हैं, यहाँ पे प्रिंट हैमर्स हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्ट्राइक करते हैं जो चेन के ऊपर मूव हो रहे होते हैं। तो इसकी स्पीड जो है वो एज़ कम्पेयर टू कैरेक्टर प्रिंटर्स फास्ट होती है। तो इसकी जो स्पीड है इज मेजर्ड लाइन पर मिनट लाइन पर मिनट्स में मेजर की जाती है। तो प्रिंट क्वालिटी आप कह सकते हैं कि इसकी कैरेक्टर्स प्रिंटर के मुकाबले में बेटर प्रिंट क्वालिटी होती है। बेटर प्रिंट क्वालिटी देन कैरेक्टर प्रिंटर्स। इसी तरह ये यहाँ पे आपको ना एक इसी तरह प्रिंटर आपको दिखाया जा रहा है और ये प्रिंटर मतलब इसमें और चेन प्रिंटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। जस्ट ये फ़र्क है भाई बैंड इसमें चेन प्रिंटर में तो स्टील का वो एक चेन टाइप होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर बने होते हैं, लेकिन बैंड प्रिंटर में एक स्ट्रिप या प्लास्टिक की ये स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर कैरेक्टर बने होते हैं और बाकी इसका मैकेनिज्म उसी तरह है, यानी मल्टीपल हैमर्स हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा हैमर्स हैं। तो जो रिबन को स्ट्राइक करते हैं और रिबन से नीचे फिर पेपर शीट है और पेपर शीट के ऊपर इस बैंड के ऊपर बने हुए कैरेक्टर प्रेस होते हैं और एज ए रिज़ल्ट वो कैरेक्टर्स जो है वो पेपर शीट के ऊपर बनते हैं। तो इसकी स्पीड भी जो है वो लाइंस पर मिनट में मेजर की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन प्रिंटर में थर्ड जो कैटेगरी है वो ड्रम प्रिंटर्स की है। तो ड्रम प्रिंटर में जो है वो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है, भी एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसके ऊपर इस तरह मल्टीपल कॉलम्स में कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो इसमें भी एक से ज़्यादा हैमर्स होते हैं, ये आपको ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और नीचे ये रिबन है और पेपर शीट जो है वो इस ड्रम के अराउंड इस तरह रैप्ड होती है। तो जैसे चेन प्रिंटर में होता था बिल्कुल इन द सेम वे क्या हो रहा होता है भी ये मल्टीपल हैमर्स जो हैं वो ड्रम के ऊपर बने हुए जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रेस करते हैं और इधर शीट होती है रिबन के नीचे और ये जो सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम है ये मूव इस तरह रोटेट कर रहा होता है अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड। तो इसमें भी एक वक्त में एक पूरी लाइन प्रिंट होती है, एक मुकम्मल जो रोटेशन है ड्रम की वो एक लाइन प्रिंट करती है। तो ये इधर भी आपको राइट साइड पे जो इमेज है यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है, ये ड्रम है इसी तरह और ये शीट इसके ऊपर दिखाई जा रही है और ये ऊपर इसका एक रूलर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पे ख़त्म हो गए, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देखें भाई सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर है। तो इंकजेट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह होती है भाई इसमें लिक्विड इंक होती है, एक से ज़्यादा लिक्विड इंक की कार्ट्रिजेस होती हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की डिबिया होती हैं। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है इस साइड पे, ये एक से ज़्यादा प्रिंट कार्ट्रिजेस हैं
इसमें आप देख सकते हैं भाई 4 यहाँ पे कार्ट्रिज हैं, एक ब्लैक के लिए और 3 डिफरेंट कलर्स के लिए। तो अगर हमने कलर प्रिंटिंग करनी हो तो फिर ये चारों, अदरवाइज़ अगर हम कलर प्रिंटिंग नहीं करना चाहते, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, तो फिर हम सिर्फ इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक को भी। तो ये अलॉन्ग विथ कार्ट्रिजेस, तो ये पूरे का पूरा जो है ना, ये लेफ़्ट टू राइट इस तरह मूव होता है। और हेड के आगे एक से ज़्यादा नोज़ल्स हैं, इस तरह की नोज़ल ये आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो की जा रही है। तो वो पीछे से यहाँ से इंक इसके अंदर इंसर्ट की जाती है और उसके बाद उसको हीट अप किया जाता है और वो उसके ड्रॉप्स हैं वो फिर आगे पेपर शीट के ऊपर स्प्रे होते हैं। तो एक से ज़्यादा नोज़ल्स होती हैं। ये जो कार्ट्रिज यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसके आगे फ्रंट साइड पे एक से ज़्यादा नोज़ल्स होंगी जिनकी मदद से लिक्विड इंक स्प्रे की जाएगी शीट के ऊपर। इंकजेट प्रिंटर की रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच में 300 से लेकर 600 dpi तक होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इनकी प्राइस वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होती है, लेकिन आमतौर पे लेज़र प्रिंटर से कम होती है। और स्पीड की बात अगर हम करें तो पेजेस पर मिनट में मेजर की जाती है और आमतौर पे ये 1 से लेकर 6 पेजेस पर मिनट तक हो सकती है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और बाकी जो लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स का फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब